रजिस्टिविटी ध्यान से सुने, रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है और रजिस्टिविटी से कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि रजिस्टिविटी, पहले तो ये समझ लो, कंडक्टर की या वायर की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर खुद पाई जाती है। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी अलग होती है और कॉपर वायर की रजिस्टिविटी अलग होती है। लेकिन कॉपर वायर की रजिस्टिविटी जो भी होगी वो हर कॉपर वायर की होगी, चाहे वो इतना सा हो, चाहे वो इतना सा हो, चाहे वो इतना सा हो। इससे आपको ये पता चलता है रजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, चाहे इतना मोटा हो चाहे इतना पतला हो। रजिस्टिविटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पर। किस पर? नेचर पर। नेचर मतलब कौन से मटेरियल का कंडक्टर है। अगर एल्यूमिनियम का है तो अलग होगी, कॉपर का है तो अलग होगी। अब सुन ले बेटा, वी नो दैट, ध्यान से सुनेंगे बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये तो आपको सबको पता है, रेजिस्टेंस लेंथ के कैसा होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी सबको पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अब रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। यहां जो कांस्टेंट आता है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये ही हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहां पर ये जो सिंबल आया इसको हम रो बोलते हैं, कई लोग भूल जाते हैं इसको, RHO, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। अब ये रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, तो हमने यहां पे लिखा इफ L इक्वल टू 1 मीटर, L कितना लिया, एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन इसमें आपने रख दिया बेटा, तो R इक्वल टू आ गया रो, L की जगह 1 रखा, A की जगह 1 रखा, तो R इक्वल टू कितना आ गया, रो। इसका मतलब रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर आएगी जो यूनिट लेंथ का होगा कंडक्टर और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होगा। मतलब एक तार लो जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा, उस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वही उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी, और वो रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हमने यहां पे लिखा द रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी is defined as the resistance of unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section. Resistivity is defined as the resistance of unit length है और एरिया भी कितना है, यूनिट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को यूनिट बोलते हैं ना। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट इज, अब इसको रटना नहीं है, आप यहां से अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा वैसे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आप बताइए आर की यूनिट क्या होती है? ओम, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है? मीटर। 1 मीटर कट गया, कितना आ गया? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस का कितना होता है याद है किसी को? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 3 ए माइनस 2, और लेंथ का एल और आ गया, तो कितना आ गया?
एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 2। बात समझ में आई? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है एमसीक्यू में, या एमसीक्यू में पूछा जाएगा या फिल्म में पूछा जाएगा, और ये ऐसा यूनिट। अब इसके अगर फैक्टर अफेक्टिंग की बात की जाए तो ये दो फैक्टर इसके अफेक्ट करते हैं, लेंथ पे तो करता नहीं है, एरिया पे करता नहीं है, तो रेजिस्टेंस पर 4 फैक्टर थे, 4 में से 2 हटा दो, लेंथ और एरिया, जो बचे हुए दो फैक्टर हैं वो इस पे भी डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग देख लें, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टिविटी, बात है नहीं बेटा? तो पहला फैक्टर है ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n ऑन द टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जब भी आपको लिखने को आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ द मटेरियल या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर दैट इज करके ये लिखेंगे, ठीक है? ऐसे इसमें लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फिर दैट इज करके ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आ गया? तो इसके दो फैक्टर अफेक्टिंग है, लिख लो, चलिए पढ़ लिख लो, जिसको जाना है वो जा सकता है, लिख लिया वो जिसने।